हेलो बच्चों, स्वागत है आपका ऑनलाइन बुद्धा क्लासेस में। आई होप आप लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और जबरदस्त होंगे, है ना। और अपना स्टडी पे फोकस कर रहे होंगे। लेक्चर ये आपका रहने वाला कौन सा? थर्ड। कौन सा लेक्चर है ये? लेक्चर आपका थर्ड रहने वाला है। कौन सा चैप्टर का था? बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। क्लास 11th का सेकेंड चैप्टर बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का लेक्चर थर्ड, है ना। इससे पहले आपको क्या देखना पड़ेगा? इससे पहले आपको पीछे वाला लेक्चर जो होगा उसको देखना पड़ेगा, है ना। पीछे वाला लेक्चर को देखना पड़ेगा, तभी आपको और भी ज्यादा समझ में आने वाला। मेरा लेक्चर आप कहीं से भी देखिए समझ में आएगा ही, लेकिन और अच्छे से समझने के लिए प्रीवियस लेक्चर बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है ना। चलिए बिना टाइम को गवाए आते हैं अपने टॉपिक पे। देखिए सबसे पहले ये इसमें पढ़ना क्या में था, थोड़ा सा पीछे रिव्यू कराते हैं ना। देखिएगा हम लोग पढ़ रहे हैं तो मोनेरा किंगडम। कौन सा? मोनेरा किंगडम। मोनेरा किंगडम की बात किया जाए तो इसमें किसे इन्वॉल्व किया गया? बैक्टीरिया को रखा गया। किसे रखा गया? बैक्टीरिया को। जितने भी आपको बैक्टीरिया है सभी बैक्टीरिया को किस किंगडम में रखा गया? मोनेरा किंगडम में रखा गया, है ना। एक क्लासिफिकेशन का कंडीशन में एक किंगडम रखा गया। किंगडम का नाम दिया गया क्या? मोनेरा। मोनेरा सबसे देखा जाए तो सबसे प्रिमिटिव किंगडम के रूप में भी जाना जाता है। सबसे पहला किंगडम कौन था? मोनेरा किंगडम। कौन सा? मोनेरा किंगडम के रूप में। क्यों? ये बैक्टीरिया से रिलेट कर सकते हैं। बैक्टीरिया सबसे प्रिमिटिव ऑर्गेनिज्म है। बैक्टीरिया सबसे कैसा? प्रिमिटिव ऑर्गेनिज्म, सबसे पुराना, है ना। पृथ्वी पे सबसे जल में जो सबसे पहला जीव त्वरित हुआ था, जनरेट हुआ था, उत्पन्न हुआ था, या बोल सकते हैं निर्माण हुआ था, कौन था? बैक्टीरिया था। कौन था आपका? बैक्टीरिया। इसलिए इसको बोल सकते हैं क्या? किससे बिलोंग करता है? मोनेरा किंगडम से। जब मोनेरा किंगडम से बोलें तो बोलेंगे यह भी सबसे पहला या पुराना किंगडम के रूप में, ओल्डेस्ट किंगडम के रूप में कौन जाना जाएगा? मोनेरा। बैक्टीरिया को किस प्रकार बैक्टीरिया को रखा गया? इसमें प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया को रखा गया। आई होप आप लोग को पता होगा प्रोकैरियोटिक किसे कहते हैं, है ना। प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया को रखा गया। और कैसा? यूनिसेलुलर। कैसे होते हैं? यूनिसेलुलर। ठीक है। अगला अगर बात किया जाए तो इसके पास सेल वॉल होता है। यस सर, इसके पास सेल वॉल प्रेजेंट होता है। ठीक। अगर यही बोला जाए सेल वॉल बना किसका होता है? सेल वॉल किसका बना होता है? पेप्टिडोग्लाइकोन। पेप्टिडोग्लाइकोन यह होता है, पेप्टिडोग्लाइकोन का बना होता है इसका सेल वॉल। और बात किया जाए तो डीएनए, यानी बोले तो जेनेटिक मटेरियल। चलिए शॉर्ट में लिख रहे हैं मटेरियल। कौन होता है? डीएनए। बट कैसा होता है? नेक्ड होता है। कैसा होता है? नेक्ड होता है। दैट मीन्स मतलब ये जो डीएनए का जो ऊपर जो लेयर होना चाहिए, कवर होना चाहिए, ढका होना चाहिए, वो नहीं होता है ना। और ये अगर रिप्रोडक्शन की बात किया जाए, इसका रिप्रोडक्शन की बात किया जाए तो ये दो मोड का रिप्रोडक्शन। कितने मोड का? दो मोड का रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल और असेक्सुअल। तो पहले लिख लेते हैं असेक्सुअल, उसके बाद सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, है ना। तो इसके बाद न्यूट्रिशन की बात करेंगे तो न्यूट्रिशन ही नेक्स्ट लेक्चर रहने वाला आपका। बैक्टीरिया के बारे में पढ़ रहे थे। बैक्टीरिया जो बिलोंग करता है मोनेरा किंगडम से करता है। किससे करेगा? मोनेरा किंगडम से करेगा। और बैक्टीरिया का कुछ फीचर्स था, ये आपको इसका बैक्टीरिया का कुछ फीचर्स हो गया। उसके बाद इसमें न्यूट्रिशन की बात किया जाए तो देखिए न्यूट्रिशन क्या होगा इसमें, बैक्टीरिया में न्यूट्रिशन। तो सबसे पहला हमारा टॉपिक क्या रहने वाला आज का बच्चा? आज का जो टॉपिक है न्यूट्रिशन इन बैक्टीरिया। न्यूट्रिशन इन बैक्टीरिया, है ना। बैक्टीरिया में न्यूट्रिशन हमारा आज का यही टॉपिक रहने वाला है, न्यूट्रिशन इन बैक्टीरिया। देखिए चलिए देखिएगा ध्यान से थोड़ा। हम लोग पढ़ने जा रहे हैं न्यूट्रिशन। किसमें पढ़ने जा रहे हैं? बैक्टीरिया में। तो बैक्टीरिया में न्यूट्रिशन कितने प्रकार का होता है? टू टाइप्स का। कितने? दो प्रकार के होते हैं सर। पहला एक होता है फोटोसिंथेटिक, दूसरा क्या होता है? कीमोसिंथेटिक। फोटोसिंथेटिक और कीमोसिंथेटिक। ऑटोट्रॉपिक में दो आ जाएगा ना, फोटो और कीमोसिंथेटिक। अगर पूछे बैक्टीरिया में न्यूट्रिशन कितने टाइप्स का होता है तो बोला टू टाइप्स का। कितने टाइप्स का होता है? टू टाइप्स का अवेलेबल होता है ना। दूसरा देखा जाए तो ऑटोट्रॉपिक का, अगर 10th की बात, 10th नाम भी नहीं सुने होंगे क्या? ऑटोट्रॉपिक का भी टाइप्स होता है।
यस टाइप्स होता है। स्वपोषी का भी टाइप्स होता है, स्वपोषण का जो प्रोसेस उसका भी टाइप्स होता है बच्चा। ठीक, तो कितने प्रकार का? दो, फोटोसिंथेटिक और कीमोसिंथेटिक। फोटो कीमो, फोटो और कीमो। चलिए थोड़ा वर्ड को क्लीवेज करके देखते हैं, वर्ड को थोड़ा तोड़िए। फोटो, फोटो और सिंथेटिक। फोटो मतलब क्या होता है बच्चा? लाइट, फोटो मतलब लाइट। और सिंथेटिक मतलब क्या होता है? फॉर्मेशन, क्या ना? फॉर्मेशन या बनाना या निर्माण करना, सिंथेटिक करना। अगला कीमो का मतलब क्या होता है? केमिकल। और सिंथेटिक मतलब होता है फॉर्मेशन, है ना? तो देखिए इसमें डिफाइन भी लिख लीजिएगा थोड़ा। फोटोसिंथेटिक में करता क्या है जी? तो इसमें जो ऑर्गेनिज्म होते हैं, कौन? ऑर्गेनिज्म। ऑर्गेनिज्म के रूप में कौन आएगा? बैक्टीरिया। कौन आएगा? बैक्टीरिया। जो बैक्टीरिया होते हैं यूटिलाइज करते हैं, यूटिलाइज, ये लिख लीजिएगा, है ना, डिफाइन के रूप में। यूटिलाइज सनलाइट, है ना, यूटिलाइज सनलाइट टू मेक फूड, फूड फूड बनाने के लिए सनलाइट को यूटिलाइज। यूटिलाइज मतलब इस्तेमाल करना, उपयोग करना, है ना। यूटिलाइज का मतलब क्या था? इस्तेमाल करना या उपयोग करना। वर्ड मीनिंग भी आपको बताया जाता है बाबू कि आपको कहीं भी 1% भी दिक्कत नहीं हो, है ना। याद रखिएगा यूटिलाइज का मतलब क्या था? उपयोग करना, इस्तेमाल करना। किसका उपयोग करेंगे? सनलाइट का। किसके लिए करेंगे? टू मेक फूड, भोजन को बनाने के लिए। इस प्रकार के बैक्टीरिया को क्या बोला जाता है? इस प्रकार के बैक्टीरिया को बोलेंगे फोटोसिंथेटिक। क्या बोलेंगे? फोटोसिंथेटिक। एग्जाम्पल में देखिए, एग्जाम्पल आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला। नॉस्टॉक और एनाबिना। नॉस्टॉक और एनाबिना ये दो ऐसे बैक्टीरिया हैं जो फोटोसिंथेटिक करते हैं, मतलब सनलाइट को यूटिलाइज करते हैं और भोजन का फॉर्मेशन करते हैं। दूसरा बच्चा कीमोसिंथेटिक। कीमोसिंथेटिक में क्या बताया अभी? कीमोसिंथेटिक में कीमो मतलब केमिकल और सिंथेटिक मतलब फॉर्मेशन, बनाना। इसमें जो यूटिलाइज करेगा इसका भी डिफाइन लिख लीजिएगा। यूटिलाइज केमिकल, है ना, केमिकल एनर्जी। पूरा बोले तो क्या होगा? यूटिलाइज केमिकल एनर्जी टू मेक भोजन को बनाने के लिए यूटिलाइज किया जाता है किसको? केमिकल एनर्जी को। तो उस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलेंगे? कीमोसिंथेटिक। ये किसी पे डिपेंडेंट नहीं है, बट यहाँ पे जो हेल्प के रूप में कंट्रीब्यूट कर रहा कौन करेगा? केमिकल एनर्जी। यहाँ पे कौन करेगा? सोलर एनर्जी। सोलर एनर्जी दैट मीन सनलाइट, और यहाँ पे केमिकल एनर्जी हेल्प करेगा। इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? इसका एग्जाम्पल आपको दो हो जाएगा बच्चा। कौन? एक आपका हो जाएगा नाइट्रोसो, क्या पढ़ेंगे? नाइट्रोसोमोनास। और दूसरा क्या हो जाएगा? नाइट्रोबैक्टीरिया। नाइट्रोबैक्टीरिया। ये दोनों को दोनों एग्जाम्पल आपको इंपॉर्टेंट रहेगा किसके लिए? कीमोसिंथेटिक के लिए। तो फोटो और कीमो दोनों मिला के क्या आपका आएगा? ऑटोट्रॉपिक। क्या आएगा? ऑटोट्रॉपिक। ऑटोट्रॉपिक किसे कहते हैं? देख लीजिए थोड़ा, इधर भी देख लीजिए, है ना। ऑटोट्रॉपिक तो पता ही होगा। ऑटो का मतलब होता है स्वयं, ऑटो मतलब स्वयं, दैट मीन सेल्फ, अपने आप ना। और आपका उसके बाद ट्रॉफिक। ट्रॉफिक मतलब क्या होता है बच्चा? न्यूट्रिशन। ट्रॉफिक मतलब क्या होता है? न्यूट्रिशन। और ऑटो मतलब क्या होता है? सेल्फ। तो बैक्टीरिया जो होते हैं ना, सेल्फ रेप्लिकेट करते हैं किसको? भोजन को। तो विद द हेल्प ऑफ सनलाइट एंड विद द हेल्प ऑफ केमिकल एनर्जी, विद द हेल्प ऑफ सनलाइट एंड विद द हेल्प ऑफ केमिकल एनर्जी। केमिकल एनर्जी से यूटिलाइज करेगा और यहाँ पे सनलाइट से क्या करेगा? यूटिलाइज करेगा। नेक्स्ट आते हैं सर, अगला क्या? हेटरोट्रॉपिक, है ना। हेटरोट्रॉपिक बैक्टीरिया। हेटरोट्रॉपिक को कितने? तीन क्लासिफाई किया गया, तीन वर्गों में क्लासिफाई किया। पहला क्या आपका हो जाएगा? सैप्रोफाइटिक, दूसरा पैरासाइटिक, और तीसरा आपको क्या होगा? सिम्बायोटिक। क्या होगा? सिम्बायोटिक। तो पहला क्या आ जाएगा? देखिए सैप्रोफाइटिक, डीड एंड डिकिंग मैटर। डीड एंड डिकिंग मैटर। देखिए एकदम शॉर्ट में नॉर्मल लिखा हुआ हो, इसमें क्या बताया गया? सैप्रोफाइटिक हेटरोट्रॉपिक का वह एक प्रोसेस होता है, वैसा एक बोले तो पार्ट्स होता है या टाइप्स होता है, जिसमें कोई भी ऑर्गेनिज्म मरे हुए, डिड ना, मरे हुए, और डिकिंग मतलब होता है सड़े गले पदार्थों से अपना भोजन को, न्यूट्रिशन को क्या करता? ऑब्जर्व करता, प्राप्त करता, गेन करता, उसे क्या बोलेंगे हम लोग? सैप्रोफाइटिक। चलिए देखिए यहाँ पे ये मान लेते कोई भी ऑर्गेनिज्म है, और एक ऑर्गेनिज्म क्या है? ये बी। ठीक, ये आपको कैसा है? मरा हुआ है। कैसा है? मरा हुआ। यह कैसा होगा? डिकिंग होगा। डिकिंग मतलब सड़ा गला होगा, है ना। और ये जीव ऑर्गेनिज्म इस पे पास जाएगा, एक मिनट इसको ले जाते हैं ना। चलिए अब चलेगा ये।
अब चलेगा, देखिए अब इसको इसके पास जाएगा, है ना, इसके पास जाएगा और अपना क्या करेगा, न्यूट्रिशन को ऑब्जर्व करेगा, न्यूट्रिशन को ऑब्जर्व करेगा, इसके पास जाएगा और न्यूट्रिशन को क्या करेगा, ऑब्जर्व करेगा, खींचने की कोशिश करेगा, इस्तेमाल करने की कोशिश करेगा, है ना। तो ये जिंदा है, ये मरा हुआ, तो उस कंडीशन को बोलेंगे सैप्रोफाइटिक। दूसरा पैरासाइटिक, क्या है, पैरासाइटिक। पैरासाइटिक में क्या होता है, डिपेंड ऑन अदर ऑर्गेनिज्म, डिपेंड ऑन अदर ऑर्गेनिज्म। इसमें क्या प्रोसेस बताया गया, देखिए तीनों सिमिलर कंडीशन है, थोड़ा सा का अंतर क्या, सैप्रोफाइटिक में क्या बताया, एक आपका जीव क्या रहेगा, जिंदा, और दूसरा क्या रहेगा बच्चा, मरा हुआ, डेड या डिकिंग, सड़ा गला। पैरासाइटिक में क्या होता है, एक जीव जो हो जिंदा, और अदर जो भी जीव रहेगा ये भी क्या रहेगा, आपको जिंदा रहेगा, ये दूसरे एक दूसरे में अटैच होंगे और क्या करेगा, न्यूट्रिशन लेगा। लेकिन यहाँ पे अगर ये इससे बेनिफिट हो रहा, इसको इससे बेनिफिट नहीं होगा, अगर इससे ये बेनिफिट हो रहा, इसको इससे नहीं होगा, मतलब दो जीव में से किसी एक को बेनिफिट होगा, तब हम उसको बोला जाता है क्या, पैरासाइटिक। क्या बोलेंगे, पैरासाइटिक। सिम्बायोटिक में थोड़ा है अलग, दैट मीन्स दोनों। अभी देखिए क्या बता रहे थे, एक ऑर्गेनिज्म ए है और दूसरा ऑर्गेनिज्म क्या बच्चा, बी। ए किससे बेनिफिट होगा, ए अगर यूज करेगा बी को और बी यूज करेगा किसको, ए को, दैट मीन्स ये इस पे डिपेंड रहेगा और ये इस पे डिपेंड रहेगा, एक दूसरे के अटैच में, एक दूसरे के एज ए रिलेट होकर, एसोसिएट होकर, जुड़कर क्या करेगा, ये इसका न्यूट्रिशन लेगा, ये इससे न्यूट्रिशन लेगा। अगर ये नहीं रहे तो ये नहीं रहेगा, ये नहीं रहेगा तो फिर ये नहीं रहेगा, तो दोनों एक दूसरे को रिलेट करते हैं, क्या करेंगे, को रिलेट करने का काम करेगा। देखिए एसोसिएटेड विद अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म वेयर बोथ बेनिफिट्स विच अदर, विद अदर्स बेनिफिट्स ईच अदर ना, एक में विद अदर हो गया, ईच अदर होगा बच्चा, जस्ट वेट, क्या होगा यहाँ पे, येलो है ना, ईच अदर, ईच अदर हो गया। चलिए देखिए इसमें क्या बताया गया कि एक जो ऑर्गेनिज्म है, एक ऑर्गेनिज्म है दूसरे ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड रहेगा, ये इससे न्यूट्रिशन लेगा, ये इससे न्यूट्रिशन लेगा और अपने प्रोसेस को पूरा करेगा। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम लोग, सिम्बायोटिक। क्या बोलेंगे, सिम्बायोटिक। एसोसिएटेड विद अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म वेयर, जहां बोथ बेनिफिट्स ईच अदर, जो एक दूसरे से क्या होते हैं, बेनिफिटेड होते हैं, लाभान्वित होते हैं, फायदे में रहते हैं, है ना। अब मान लीजिए सर एक ऑर्गेनिज्म इससे फायदा ले रहा है, इससे फायदा नहीं देगा, तो इस पर रहेगा डिपेंड नहीं, लेकिन इधर होता है सर, इसमें दोनों बेनिफिट्स होते हैं, इसमें किसी एक का बेनिफिट है, इसमें भी किसी एक का बेनिफिट है। यहाँ पे जो बेनिफिट है जिसका वो जिंदा था और एक मरा हुआ सड़ा गला रहेगा, ये डिकिंग रहेगा। पैरासाइटिक में क्या बताया, इसमें जो एक जीव दूसरे जीव पर डिपेंड रहेगा, दोनों जिंदा ही रहेगा, लेकिन इसमें किसी एक का बेनिफिट होता है। सिम्बायोटिक में क्या होता है, दोनों जिंदा रहेगा और दोनों एक दूसरे से बेनिफिट होगा, दोनों को फायदा होगा, है ना। अगला देखिए क्या आपका, आर्कीबैक्टीरिया। देखिए आर्कीबैक्टीरिया के बारे में सुनिएगा ध्यान से थोड़ा सा। आर्कीबैक्टीरिया अगर बात किया जाए तो मोनेरा पे चलते थोड़ा सा। मोनेरा एक बच्चा, आपको क्या बच्चा, किंगडम, क्या है किंगडम। और इस मोनेरा किंगडम को कितने ग्रुप में बांटा गया था, कितने ग्रुप में, दो। एक आपका था आर्कीबैक्टीरिया और एक क्या था, यू बैक्टीरिया। आर्कीबैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया। तो हम पढ़ रहे हैं किसके बारे में, आर्कीबैक्टीरिया के बारे में। किसके बारे में, आर्कीबैक्टीरिया के बारे में। देखिए आर्कीबैक्टीरिया के बारे में थोड़ा सा, ये हम पढ़ने जा रहे हैं किसके बारे में, आर्कीबैक्टीरिया के बारे में। देखिए क्या बताया गया, लिविंग इन मोस्ट एक्सट्रीम इन्वायरमेंट कंडीशन। बैक्टीरिया जो होता है मोस्ट एक्सट्रीम इन्वायरमेंट कंडीशन में पाया जाता है, मतलब बोला जाए तो एकदम अजीब वातावरण में, जितना से जितना खराब और जितना से जितना अच्छा वातावरण हो वहां भी पाया जाएगा। मतलब कोई भी ऐसा पार्ट, कोई भी ऐसा जगह नहीं है जहां पे आपको क्या, बैक्टीरिया अवेलेबल नहीं रहेगा। बैक्टीरिया कैसा होता है, कॉस्मोपॉलिटन होते हैं। कॉस्मोपॉलिटन मतलब होता है सर्वव्यापी, सभी जगह। गलती से आपके मुंह से जो भी आपको जगह निकले, जो भी स्पेस जगह स्थान निकले, सभी स्थानों पर बैक्टीरिया रहेगा, सभी स्थानों पे A to Z, सब के जगह पर, इसलिए बोलते हैं कॉस्मोपॉलिटन। अगर हैबिटेट की बात किया जाए आर्कीबैक्टीरिया का या बैक्टीरिया का, तो कॉस्मोपॉलिटन। हिंदी की बात किया जाए तो सर्वव्यापी, सभी जगह व्याप्त होते हैं, सभी जगह अवेलेबल होते हैं, इसलिए बोलते क्या, मोस्ट एक्सट्रीम इन्वायरमेंट में कंडीशन कौन पाया जाता है, बैक्टीरिया पाया जाता है। वो भी कौन सा बैक्टीरिया की बात कर रहा है बच्चा, आपका आर्कीबैक्टीरिया, ना कि यू बैक्टीरिया। यू बैक्टीरिया आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताया जाएगा। हम बात कर रहे हैं आर्कीबैक्टीरिया। और आर्कीबैक्टीरिया के बारे में क्या जानते हैं हम लोग, इसी को बोला जाता है प्रिमिटिव बैक्टीरिया। क्या बोलेंगे, प्रिमिटिव बैक्टीरिया, है ना। अगला देखिए कुछ यहाँ पर नाम दिया गया, क्या क्या नाम है सर, देख लीजिएगा थोड़ा। देखिए पहले क्या है, हेलोफाइट्स। क्या लिखा है, हेलोफाइट्स।
ये आपके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला, ये नाम आपके लिए इंपॉर्टेंट रहना, ये आपको क्वेश्चन मार्क्स किया जाता है और किया गया भी होगा, याद रखिएगा। हाइलोफाइट्स, हाइलोफाइट्स किसे बोलेंगे? साल्ट एरिया, मतलब वैसा बैक्टीरिया, वैसा आर्किबैक्टीरिया जो साल्टी एरिया में पाया जाएगा उसके हम क्या बोलेंगे? हाइलोफाइट्स। क्या बोलेंगे? हाइलोफाइट्स। ठीक है, हाइलोफाइट्स का मतलब साल्टी एरिया में, साल्टी एरिया में, नमकीन वाले एरिया में जहां पे NaCl की मात्रा ज्यादा, वहां पर जो बैक्टीरिया पाया जाएगा उस बैक्टीरिया को क्या बोलते हैं हम लोग? हाइलोफाइट्स। दूसरा क्या? थर्मोसिडोफाइल्स, थर्मोसिडोफाइल्स, हॉट स्प्रिंग। ऐसे भी थर्मो का मतलब होता है टेम्परेचर, थर्मो मतलब टेम्परेचर, जो उच्च टेम्परेचर पे, ज्यादा टेम्परेचर पे। ऐसे देखा जाए तो बैक्टीरिया देखिए यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, ये वाला, ये जगह दिख रहा है, यहाँ पर पूरा का पानी हॉट हो चुका है, एकदम गर्म है ना, एकदम हीट हो चुका है, और यहाँ से वेपोरेट होकर ऊपर जा रहा। फिर भी अगर बैक्टीरिया इसमें रहेगा तो सर क्या अवेलेबल होगा? जिंदा होगा, अपने आप को सर्वाइव कर पाएगा, जिंदा रह पाएगा। ये पिक्चर आपको लिए लगाया गया था देखने और समझने के लिए। अगर इतने एक्सट्रीमी इन्वायरमेंट में मिलेगा, जितना भी बैड कंडीशन, अनफेवरेबल कंडीशन मिले, एक फेवरेबल होता है, एक अनफेवरेबल, तो अनफेवरेबल कंडीशन मतलब जितना भी खराब कंडीशन हो, उस कंडीशन में भी कौन रहेगा? आपको बैक्टीरिया अवेलेबल रहेगा, बैक्टीरिया अवेलेबल रहेगा। बैक्टीरिया कुछ होने जाने वाला है नहीं, कुछ होगा? कुछ नहीं होने वाला। दूसरा क्या बोला बच्चा? मिथेनोजेंस बैक्टीरिया। किसे कहेंगे? जो आपको कहां पर पाया जाएगा? मार्सी एरिया में। मार्सी एरिया का मतलब क्या होता है? मार्सी एरिया का मतलब होता है बच्चा दलदली भूमि, दलदली है ना, दलदली भूमि में, दलदली एरिया में, दलदली क्षेत्रों में पाया जाएगा। और गट ऑफ रूमिनेंट्स, रूमिनेंट्स समझ होता है? रूमिनेंट्स ऑर्गेनिज्म किसे कहते हैं? एनिमल्स, वैसे एनिमल्स जो जुगाली करते हैं। जुगाली मतलब अपने मुंह को चलाते रहेंगे, है ना, खाना पीना खा भी लिए फिर वो देखिएगा मुंह चला, गाय भैंस बकरी को देखिए, उसे बोलते हैं रूमिनेंट ऑर्गेनिज्म, जुगाली करने वाले जीव बोलते हैं। तो जुगाली करने वाले जीवों के गट में, किसमें? गट में, अमाशय में क्या पाया जाता है? आपका बैक्टीरिया। कौन सा बैक्टीरिया पाया जाएगा? मेथोजेंस। ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला। मेथोजेंस बैक्टीरिया कहाँ पाया जाएगा? गट ऑफ रूमिनेंट्स। देखिए कहाँ पाया जाए, देखिए यहाँ पे, ये दिख रहा है इंटेस्टाइन वाला, ये वाला पार्ट पूरा, इसमें क्या पाया जाएगा आपको? यहाँ पर आपको इसमें पूरा बैक्टीरिया रहेगा। कौन सा बैक्टीरिया रहेगा? मेथेनोजेंस। कौन सा रहेगा? मेथेनोजेंस बैक्टीरिया रहेगा। तो देखिए, जो बैक्टीरिया साल्टी एरिया में पाया जाएगा उसे हाइलोफाइट्स बोलेंगे, जो बैक्टीरिया कहाँ पे हॉट स्प्रिंग में पाया जाएगा उसे थर्मोसिडोफाइल्स बोलेंगे, और जो बैक्टीरिया मार्सी एरिया या गट ऑफ रूमिनेंट्स पाया जाएगा, रूमिनेंट्स से पाया जाएगा, उसे क्या बोलेंगे? मिथेनोजेंस बैक्टीरिया। क्या बोलेंगे? मिथेनोजेंस। क्यों बोलते पता? मेथेन गैस प्रोड्यूस कर देता है। मेथेन का सूत्र क्या होता है बच्चा? CH4। क्या होता है? CH4। और इसी को मानते हैं मार्स गैस। क्या बोलते हैं? मार्स गैस, इसलिए मार्सी एरिया बोला जाता है, मार्स गैस बोला जाता है CH4 को भी। ठीक, चलिए देखिए, वो टॉपिक आपका खत्म है ना। पीछे न्यूट्रिशन इन बैक्टीरिया, वो भी किसमें? आर्किबैक्टीरिया पूरे हम लोग पढ़ चुके हैं। देखिए कुछ क्वेश्चन किया गया था, और ये क्वेश्चन आपको प्रीवियस जो नीट है ना, उसमें आपको नीट की एग्जाम में पूछा होगा। क्या आपका पूछा हुआ? देखिए यहाँ पे मेंशन किया हुआ आपको, नीट 2017 की बात किया जा रहा है, नीट 2017। टॉपिक पढ़िए, एक्सप्लेन किया जाएगा अच्छे से, कंसेप्ट अच्छे से दिया जाएगा, और क्वेश्चन डील करके देखिए। 110% आपको श्योर एकदम बनेगा तो बनेगा। देखिए अभी जस्ट पढ़े ना, एकदम छोटा सा टॉपिक पढ़े, और यहाँ से जो क्वेश्चन आज किया था उसको बनाने की कोशिश करते हैं। देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग आर फाउंड इन एक्सट्रीम सलाइन कंडीशन, विच ऑफ द फॉलोइंग आर फाउंड इन, कौन इसमें से, हाँ निम्नलिखित में से कौन फाउंड में तो पाया जाता है? कहाँ पाया जाता है? एक्सट्रीम सलाइन कंडीशन। अभी पढ़े ना, एक्सट्रीम कंडीशन में पाया जाएगा कौन? बैक्टीरिया। कौन बैक्टीरिया पाया जाएगा? यू बैक्टीरिया क्या आर्की बैक्टीरिया? यही तो डाउट होगा सर दो को में, है ना। और अभी हम जस्ट पढ़ के आ रहे हैं बच्चा, कौन होगा आपको? तो आपको हो जाएगा कौन सा? ए ऑप्शन, यानी आर्की बैक्टीरिया। आर्की बैक्टीरिया को बोलते हैं प्रीमिटिव बैक्टीरिया, सबसे पुराना बैक्टीरिया भी है, और ये कहाँ पाया जाता है? एक्सट्रीम सलाइन कंडीशन में पाया जाएगा, एकदम बदतर से बदतर खराब कंडीशन, अच्छा से अच्छा कंडीशन में कौन पाया जाएगा? आर्की बैक्टीरिया आपको अवेलेबल रहेगा। ये देखिएगा, थोड़ा सा इस चीजों को गौर कीजिएगा, है ना। अगला एक और क्वेश्चन आपको, द गट ऑफ काउ, द गट ऑफ काउ एंड फाइलोपोजेज। देखिए, गाय और भैंस के गट में कौन सा आपको बैक्टीरिया पाया जाएगा, उसको नाम क्या रखा गया था? अभी हम लोग पीछे पढ़े सर, दिखा भी देते आपको, चलिए देख भी लीजिए। देखिए हॉट स्प्रिंग कहाँ पे? यहाँ पे मार्सी एरिया ना। देखिए गट ऑफ रूमिनेंट्स, तो उसे क्या बोलते हैं? मिथेनोजेंस। क्या बोलेंगे? मिथेनोजेंस। बोले ना आपको लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला, कहीं ना कहीं हेल्प आएगा। तो देखिए क्या होगा इसका आंसर आपको? मिथेनोजेंस। क्या हो जाएगा? मिथेनोजेंस हो जाएगा। ये कब पूछा गया था आपको बच्चा? नीट 2015 का पूछा हुआ क्वेश्चन आपका, नीट 2015 का क्वेश्चन पूछा हुआ। देखिए एक टॉपिक पढ़े न्यूट्रिशन इन बैक्टीरिया, आपका दो यहाँ क्वेश्चन किया गया,
जो भी आपको बन चुका एकदम नॉर्मल इजी वे में। तो जितना अच्छा से आप पढ़िएगा उतना से क्वेश्चन डील कर पाइएगा। बिना पढ़े कुछ नहीं होने वाला, कुछ भी नहीं होने वाला। आप सोचे एक लेक्चर देख लें बिना अंडरस्टैंडिंग के, बिना कोई कंसेप्ट के, तो आपको क्वेश्चन डील नहीं होगा। जिस वीडियो में कंसेप्ट नहीं है, अंडरस्टैंडिंग नहीं रहेगा, वो आप उसको क्वेश्चन डील करने बैठिएगा तो पूर्ण रूप से डील नहीं भी होगा, पूर्ण रूप से नहीं होगा बट पूर्ण रूप से नहीं होने वाला। चलिए तो मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, है ना, नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। ये नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या रहेगा, यू बैक्टीरिया। आर्की बैक्टीरिया पढ़ चुके हैं, यू बैक्टीरिया के बारे में पढ़ने का। दोनों किसी बिलोंग करेगा, मोनेरा किंगडम से। किसी बिलोंग करता है, मोनेरा किंगडम से, पढ़े ना। मोनेरा किंगडम को दो ग्रुप में बांटा गया था। पहला क्या बोले, आर्की बैक्टीरिया, और दूसरा क्या था आपका, यानी यू बैक्टीरिया। क्या, अच्छा, यू बैक्टीरिया, ठीक। तो हम लोग अगला हमारा क्या टॉपिक रहने वाला, यू बैक्टीरिया के बारे में। ये बैक्टीरिया क्या होता है, इसका फीचर्स क्या होता है, कहाँ पाए जाते हैं, इसका भी कुछ गुण स्वभाव के बारे में हम लोग अध्ययन कर लेंगे, पढ़ लेंगे, है ना, इसके बारे में भी जान लेंगे। आज के लिए आपका यह क्लास यहीं तक रहेगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, धन्यवाद।